हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस या फिर कह लीजिए फेसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप जानते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कॉन्टीन्यूसली चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं करी हैं तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले आप जाकर प्रीवियस वीडियोज़ अकॉर्डिंगली वॉच करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके भी आप वॉच कर सकते हैं। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वहाँ पर, नहीं तो आप डायरेक्टली चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर भी एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। ओके, और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती है, राइट। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोसेस या फिर कह लीजिए फेसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोसेस फॉलो करके चलते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ फेसेस। तो ये जो प्रोसेस है कुछ फेसेस से होकर गुजरता है। तो प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दी फॉलोइंग डायग्राम। तो अब हमें कुछ ये नीचे हमें जो है एक डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें हमें बोला गया है कि नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि सबसे पहले क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं अपनी, है ना। उसके बाद हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं कि, है ना, सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद कि भाई हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, ना, ये एनालिसिस होता है। एंड देन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, फिर हम उनका वैल्यूएशन करते हैं, फिर हम जाके अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो देन जो है इसके साइड में ही हमें गिवन है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो रिवीजन और सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि सबसे पहले आपका जो प्रोसेस यानी कि स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को डिटरमाइन करना। तो वो कैसे करी जाएगी? तो ये सबसे पहला फेस होता है, इनिशियल फेस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, राइट। सबसे पहला फेस होता है हमारा। एंड इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज़ और जो असेट्स हैं आइडेंटिफाइड अंडर दिस फेस, यहाँ पर इस स्टेज पे, इस फेस पे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सिक्योरिटीज़ को, असेट्स को, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, और उसका इंटेंसिव एनालिसिस करते हैं। इंटेंसिव यानी कि बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना किसी चीज़ को, कि भाई जिन सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी तो देखते हैं ना कि कितना रिस्क होगा एंड कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड होगा। ऑलराइट, कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ द रिटर्न एक्रूड फ्रॉम दिस सिक्योरिटीज ऑल्सो चेक्ड। ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये रिस्क और रिटर्न के बारे में एनालिसिस कर लेते हो इस स्टेज पर, देन ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और अदर वर्ड्स में हम बात करें कि सिलेक्शन ऑफ appropriate securities in accordance with the objective of investor is made in this step। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल सी बात बोली गई है कि जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिक्योरिटीज़ एक सही सिक्योरिटीज़ जो है सिलेक्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही ये सब होता है। और साथ ही साथ हम रिस्क का भी एनालिसिस करते हैं, और कौन कौन सी हम जिन सिक्योरिटीज़ में मतलब इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, इस चीज़ का भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, और कितना रिटर्न उससे एक्सपेक्टेड है ये भी। अब कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को डिटरमाइन कर रहे हैं। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर, कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर क्या चाहता है ना, इन्वेस्टर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, और देन हम डिटरमाइन करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को। दूसरी बात हमसे बोली गई है कि ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट,
कि जितने भी हमारे पास जितना फंड्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बारे में नॉलेज भी होना, ठीक है, कि हमारे पास है कितना फंड, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज एंड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर फीचर, कि फिर हमें इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करनी है कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करनी है हमें, कि हाँ जिन सिक्योरिटीज़ में हम चाहते हैं, मतलब हम करने की सोच रहे हैं कि हाँ इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे अपना फंड, तो उसके फीचर्स क्या हैं, क्यों हम इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, क्या इसकी विशेषता है. बेसिकली हम कंपैरिजन करके देखेंगे, है ना. ऑलराइट. तो एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल फंड्स इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज़. तो अब जितना भी हमारे पास अवेलेबल फंड है उसको हम एलोकेट करेंगे वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टेबल सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक ही सिक्योरिटी में सारा फंड लगा देंगे, है ना. हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और एलोकेट करेंगे अपने फंड को, कि हाँ भाई हाई रिस्क सिक्योरिटीज़ में हमें कितना फंड अपना इन्वेस्ट करना है, लो रिस्क वाली में कितना करना है, मीडियम रिस्क वाली सिक्योरिटी में कितना फंड हमें एलोकेट करना है, तो ये भी हम डिसाइड करेंगे. ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को डिटरमाइन करने के, ये पॉइंट्स हैं. ऑलराइट. प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द अप्रोच ऑफ द इन्वेस्टर विद रिगार्ड टू द रिस्क एंड रिटर्न. तो हमें प्रॉपर अनुमान भी लगाना पड़ता है, एस्टिमेशन भी लगाना पड़ता है कि इन्वेस्टर कितना रिस्क बियर कर सकता है, या उस मतलब वो इन्वेस्टर है कैसा, क्या वो मतलब हाई रिस्क बियर करना चाहता है या नहीं, है ना. क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न, तो इन्वेस्टर की क्या अप्रोच है, ये इसका भी हमें प्रॉपर एस्टिमेशन करना होता है. नंबर 2 हमारा आता है प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस. तो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस हमको क्या बोलता है, ये हमको बोलता है कि एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इज मेड आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो सबसे नंबर 1 तो बात इसने यही बोली कि ये हमारा दूसरा स्टेप है. बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बाद ही हमारा स्टेप आता है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रिस्क को असरटेन करना, कि कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है. ठीक है, रिस्क एज वेल एज रिटर्न को असरटेन करना इस स्टेज में किया जाता है, मतलब सेकंड प्रोसेस में किया जाता है, स्टेप में. और आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि बेसिकली हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं सिक्योरिटीज़ का, कि हाँ जितने भी हमारे फंड्स हैं उस टाइप की हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि हाँ इस वाली सिक्योरिटी को हमें अपने फंड का 20% देना है, या इस वाली सिक्योरिटी को 30% देना है, या इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को 50% देना है. तो बेसिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं वो, तो कॉम्बिनेशंस होते हैं और हम रिस्क और रिटर्न को भी असरटेन करते हैं अकॉर्डिंगली. तो अंडर दिस एनालिसिस, इस एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो एडजस्टमेंट होती हैं, वो होती हैं are made in the combination of the security until a combination is framed which can provide the maximum return at the minimum risk. तो सिंपल सी बात यहाँ पे हमसे बोली गई है कि हम जब तक उस कॉम्बिनेशन को तैयार नहीं कर लेते जो कॉम्बिनेशन हमको ज़्यादा रिटर्न देगा और कम रिस्क पर, ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न देगा मिनिमम रिस्क पर. बेसिकली जब तक हम वो कॉम्बिनेशन नहीं पहुंच जाते, उस कॉम्बिनेशन को हम फ्रेम नहीं कर पाते, तब तक हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे, तब तक हम चेंजेस करते रहेंगे. बेसिकली तो मैक्सिमम रिटर्न चाहिए लेकिन मिनिमम रिस्क पर, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमको तैयार फ्रेम करना पड़ेगा. तो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और ताकि हमारा जो है एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सके. तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम प्रोवाइड कराए. मतलब आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है, जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, वो पोर्टफोलियो आपको उतनी लेवल ऑफ इनकम प्रोवाइड कराए. एंड कैन मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर, ताकि इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो सके, मीट हो सके.
नाउ हमारा आता है थर्ड प्रोसेस जो कि है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हमको क्या बोलता है कि ये हमारा थर्ड फेज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण टास्क है। और सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए पर्सपेक्टिव इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज टेकन एट देयर प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भी पर्सपेक्टिव इनकम है इन्वेस्टमेंट से, वो ली जाती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर। दैट इज द पर्सपेक्टिव इनकम इज असाइंड वेट्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली जो भी हमारी पर्सपेक्टिव इनकम होती है उसको किस तरीके से लिया जाता है, किस रूप में, मतलब किस फॉर्म में लिया जाता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म पे लिया जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको कंपेयर किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कि भाई हमें जितनी इन्वेस्टमेंट से इनकम ऑब्टेन हुई है उसके साथ। तो द सिक्योरिटी हैविंग अ हाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देयर इनकम आर वैल्यूड एट ए हायर रेट। तो जिन सिक्योरिटी की हाई प्रेजेंट वैल्यू होगी इनकम की, उनके हायर रेट होंगे, और जो सिक्योरिटी जो है वैल्यूड एट ए हायर रेट गेट सिलेक्टेड अंडर द पोर्टफोलियो। मतलब वो सिक्योरिटी जो कि वैल्यूड होगी हायर रेट पे, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अंडर द पोर्टफोलियो। तो बेसिकली ये थर्ड पॉइंट हमसे बोलता है कि इन्वेस्टर जितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे इतनी तो मिले ही प्रेजेंट वैल्यू पे, तो बेसिकली उन जो सिक्योरिटीज़ उसको उतनी इनकम प्रोवाइड कराएंगी, इन्वेस्टर बेसिकली उसी सिक्योरिटी को पोर्टफोलियो के अंडर सिलेक्ट करेगा, है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इसीलिए किया जाता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में हम सिक्योरिटी की वर्थ डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी वर्थ, मतलब हमारे लिए इज़ इट वर्थ और इज़ इट नॉट वर्थ फॉर अस इन दी फ्यूचर। तो वैल्यूएशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें काफ़ी सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं और एक सिक्योरिटी को वैल्यूएशन होता है। तो किसी भी टाइप के मेथड को हम चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं। और इस फेज़ पे बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी हमें हमारे लिए वर्थ रहेगी, मतलब इज़ इट वर्थ और इज़ इट नॉट वर्थ। ओके, सिंपल सा टॉपिक था, पॉइंट था। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये फोर्थ फेस है जो कि बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन होता है। देन जब आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिटरमाइन कर ली, जब आपने क्या नाम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कर लिया, और आपने सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस। ओके, तो सिक्योरिटी एनालिसिस कर लिया, एंड देन आपने वैल्यूएशन भी कर लिया, एंड देन आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बना ली। तो इन तीनों फेसेस के बाद हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस और जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ है, इसके बाद हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फंड्स को एलोकेट करना अमंग दी वेरियस सिक्योरिटीज़, जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनके बीच हम अपना जो है एलोकेशन करते हैं फंड्स का। और जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल होती हैं उसका भी। तो द सिक्योरिटी विच वर वैल्यूड एट अ हायर रेट एंड कैन प्रोवाइड द रिटर्न एट द एक्सपेक्टेड रेट आर इंक्लूडेड। तो जब हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को लेंगे, हम उन सिक्योरिटीज़ को लेंगे जो हमें हाई रेट दे रही है, बेसिकली हाई रेट प्रोवाइड करा रही है, और जिससे हमारा रिटर्न जो है वो अच्छा खासा है और मिनिमम रिस्क पर है बेसिकली। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाया जाना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा, और साथ ही साथ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी माइंड में रखना चाहिए।
जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब। अब कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स भी कंसीडर करके चलने हैं हमने जब हम एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि ये डिटरमाइन करना कि हम कितना डाइवर्सिफिकेशन का लेवल क्या है। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली कि हम अगर मान लो आगे जाके हमें कुछ चेंज लाना है तो हम कितना चेंज ला सकते हैं, कितना हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अपने पोर्टफोलियो को एक बार बना लेंगे और बाद में उसे चेक ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि टाइमली रिव्यू करेंगे। जब हम टाइमली रिव्यू करेंगे तो हमें पता लगेगा, जब हम टाइमली सब चीज़ें चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा ना कि कौन सी सिक्योरिटी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं है, कि हाँ कहाँ हमारी सिक्योरिटी सही रही जिनमें हमने इन्वेस्ट करा, और कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ है जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं प्रोवाइड करा रही। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमें रिटर्न प्रोवाइड नहीं करा रही उसको हम सेल कर देंगे, है ना, और फिर उसकी जगह हम नई सिक्योरिटीज़ परचेज करने की सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, बेसिकली हम जब अपना फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम कितना, हमारा जो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसे डिटरमाइन, मतलब वो भी हम डिटर्मिनेशन करके चलेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, ये भी हमें माइंड में रखना है। और इन्वेस्टेबल फंड्स जो हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स में किस तरीके से एलोकेट करने हैं वो। और नाउ अब हमारा आता है 5th, जो कि है सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो यू हैव टू एडजस्ट, और आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की। एंड सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें, ओके, सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो है जो सिलेक्ट किया जाता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। कि जब हमने एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमें एक एक सही पोर्टफोलियो भी हमें सिलेक्ट करना होता है ना। हम डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट क्या है। अप्रोप्रिएट इन द सेंस कि विच ट्रेड बिटवीन द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि हमारे को जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के बीच में ट्रेड करता हो। जनरली बोला जाए, सामान्य रूप से बोला जाए तो मैनी पोर्टफोलियो आर कंस्ट्रक्टेड बाय अ पोर्टफोलियो मैनेजर एट अ सिंगल टाइम। कि ज़्यादातर सामान्य रूप में क्या होता है कि जो ज़्यादातर पोर्टफोलियो होते हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सिंगल टाइम पर। और आफ्टर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ ऑल द पोर्टफोलियो एंड कंसीडरिंग द एडवाइस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, अ पोर्टफोलियो इज सिलेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। तो बेसिकली सिंपल सी बात बोली गई है कि जब हम अच्छी तरीके से सभी पोर्टफोलियो को एनालाइज कर देते हैं और हम पोर्टफोलियो मैनेजर से जब सलाह लेते हैं, उसको भी कंसीडर करके चलते हैं, तो इन्वेस्टर के द्वारा एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लिया जाता है जो उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। तो ये पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ अ पोर्टफोलियो, बहुत ही ईजी था। पोर्टफोलियो रिवीजन की बात करें तो मेन फंक्शन है पोर्टफोलियो मैनेजर का आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज़ टू मेक अ रिवीजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब हमने एक अप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो सिलेक्ट भी कर लिया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद सिलेक्ट भी कर लिया, तो ये तो है नहीं कि हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया और देन हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, उसको बार बार टाइमली हमें चीज़ों को रिव्यू करना पड़ता है, हमें पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी हमें। ओके, तो एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज़ टू मेक अ रिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो एंड टू ऑब्जर्व, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन सिक्योरिटीज़ दैट द सिक्योरिटीज़ इन विच द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर वॉज इन्वेस्टेड, कि जिन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसको हमें रिवाइज करना होगा, देखना होगा, चेक करना होगा क्या वो सही थे, अप्रोप्रिएट थे, हैं या नहीं। अगर नहीं है तो सच सिक्योरिटी भी सोल्ड आउट, उन सिक्योरिटीज़ को हमें सोल्ड आउट कर देना चाहिए और न्यू सिक्योरिटीज़ हमें परचेज करनी चाहिए जो जिनमें कम रिस्क हो और ज़्यादा रिटर्न हो उनकी जगह पर। तो परचेज एज वेल एज सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द रिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इस स्टेज में परचेज और सेल चलता रहता है। देन आता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, ये तो था रिवीजन जिसमें परचेजिंग एंड सेलिंग होती है। देन आता है इवैल्यूएशन, अब आप इवैल्यूएट करोगे, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब आप इवैल्यूएट करोगे पोर्टफोलियो को
जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन का, वो ये होता है कि किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनके बीच। तो व्हेन अ पोर्टफोलियो मैनेजर फील दैट मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि भले ही मान लो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है अभी भी, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्यों ना मैं उनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लूँ, इंक्लूड कर लूँ, है ना। और ताकि जिससे क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, इससे क्या होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा और क्या होगा, कैपिटल अप्रिशिएट होगी। तो एफर्ट्स लगाए जाते हैं बेसिकली यहाँ पर ताकि ज़्यादा रिटर्न हो इन्वेस्टर को। देन द डिटरमाइंड रिटर्न बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, तो हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करते हैं। और फिर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि आप जानते हो मार्केट की कंडीशंस, इकोनॉमिक की कंडीशन लगातार चेंज होती रहती है, तो हमें टाइम के साथ चलना होता है, हर चीज़ के साथ चलना होता है, कंडीशंस के साथ चलना होता है। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको प्रोसेस और फेसेस समझ में आए होंगे। वीडियो को प्लीज़ अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। हम फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।